ये जैन विश्वा भारती इंस्टीट्यूट लाडोन धुन राजस्थान में यूनिवर्सिटी है। ये इसका रिट PhD अगस्त 2014 का एग्ज़ाम है। ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन सब इसमें होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट टू फुलफिल चेन ऑफ नंबर्स दिए हैं, उसमें से बताना है कि कौन सा 16 के बाद कौन सा होना चाहिए। ठीक है। तो ये बहुत आसान है। 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16 एंड 16 + 4 20। तो ऐसे ही ये बहुत आसान क्वेश्चन इसमें दिए गए थे। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि उसमें मिसिंग टर्म ढूंढना है। तो इसमें 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32 एंड 32 × 2 = 64। ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज़ नेसेसरी फॉर इंफॉर्मेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, न्यूज़ एंड ऑल दैट। तो कम्युनिकेशन तो वैसे सबके लिए ही नेसेसरी है। किस कम्युनिकेशन की बात हो रही है पता नहीं, तो हम इसमें ऑल ऑफ द अबव भी कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन नेसेसरी फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो सभी चीज़ों के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए आप में अभी देखते हैं, मुझे खुद को एक्सप्रेस करना है, तब भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज़ डन, इससे किया जा सकता है न्यूज़पेपर से, ओरली भी, लेटरली, सबसे। इन इंडियन ट्रेडिशन मैरिज इज़ कॉल्ड अ होली बॉन्ड, पवित्र बंधन। व्हाई डू टीचर यूज़ टीचिंग एड? टू इम्प्रूव, ये इम्प्रूव है, आई है ये, आई। टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंड एंड नॉलेज, ज्ञान व समझ को बढ़ाने के लिए टीचिंग एड्स की ज़रूरत पड़ती है। टीचिंग एड्स होते हैं जो हम टीचर्स कार्ड्स, जैसे कार्ड्स ये थे ABCD कार्ड्स, 1 2 कार्ड्स, या फिर कोई और टूल इस्तेमाल करते हैं, प्रोजेक्टर इस्तेमाल करती है, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो वो उनको बोलते हैं टीचिंग एड। नॉलेज इज़ प्रोडक्ट ऑफ रिसर्च, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग जो है नॉलेज का प्रोडक्ट है, और नॉलेज का प्रोडक्ट है रिसर्च। ठीक है। रिसर्च करने से हमें नॉलेज मिलती है, और नॉलेज से हमें लर्निंग आती है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। आपने सुना ही होगा। इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। ठीक है। फाइंड आउट द राइट नंबर ऑफ सीक्वेंस, इसमें हमें सही ढूंढना है। तो 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 8 16। तो ये सही है, क्योंकि बाकी सब में ऐसा नहीं करते थे। ठीक है। इसमें से करेक्ट चूज़ करना था, तो बाकी सब जो है वो सही नहीं है। भील जो है वो जरूर है। ये बोलता है कि इज़ नॉट अ टूल ऑफ गुड गवर्नेंस। कौन सा टूल नहीं है गुड गवर्नेंस का? तो सोशल एडिटिंग, राइट इन्फॉर्मेशन, जुडिशल एक्टिविज्म, ये सब टूल्स हैं, पर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का NGO कोई टूल नहीं है। इसमें सही बताना था, तो सही है आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू लाइफ जो है वो आर्टिकल 21 है। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 32 है। UG से रिलेट करता है हायर एजुकेशन से। सक्सेसफुल टीचर इज़ वन हु इज़ कंपैशनेट एंड डिसिप्लिन, संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो, वही सक्सेसफुल टीचर। सुनामी इरप्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मटीरियल। ठीक है। प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द टीचर इज़ टू इम्प्रूव द फिजिकल साइंस, शारीरिक स्तर पहुँचा बनाना। नहीं, सॉरी, ऊपर है रेज द, ये गलत जगह टिक लग गया है। रेज द इंटेलेक्चुअल, नहीं, ये है सोशल डेवलपमेंट। सही जगह टिक था, सोशल डेवलपमेंट। प्राइमरी ड्यूटी ऑफ टीचर इज टू सोशल डेवलपमेंट। फिर ये सीक्वेंस है, नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज बताना था। ये आप मुझे बताओ 123 कैसे आया। ठीक है। अब मैं नहीं बताऊँगी। वाई विच ईयर इज़ करेक्ट अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993। फिर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्टिव टीचिंग? टीचर्स मैपिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, ये मैपिंग है, मैपिंग टू स्टूडेंट, शिक्षकों का छात्रों को समझना। व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन फील्ड ऑफ एजुकेशन? सभी है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, सॉल्व द प्रॉब्लम, एनकरेज हेल्दी कॉम्पिटिशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? तो इंडियन पार्लियामेंट इज सुप्रीम, करेक्ट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ अ पावर जुडिशियल रिव्यू, सही है। प्रेजेंट अपॉइंटेड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सही है। और देयर इज़ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस अ प्रेसिडेंट। इसमें हमें बताना था QPN, इसका सही आंसर है, आप खुद पता लगाओ कैसे। चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय सुरेंद्र लाल मोदी। राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट इज रिलेटेड
टू दिल्ली। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना था। एक्स की वाई है, वाई इज़ अ ब्रदर ऑफ जेड, जेड इज़ अ सन ऑफ पी, तो पी का क्या रिलेशन एक्स है। ठीक है, फादर इन लॉ। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट कीजिए, मुझे समझ आ जाए तब भी कमेंट कीजिए। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर विच कवर्स द 71%? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लुक्स आफ्टर द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया? यूजीसी। ये हायर एजुकेशन का यूजीसी। ये क्वेश्चन है, इसमें तो बताने वाला कुछ नहीं है, आप इसको देख लो। ये सर्कल्स है, एक सर्कल स्टूडेंट है, दूसरा प्रोफेसर और तीसरा स्पोर्ट्स। तो इसमें से बताना था कौन सा सर्कल किसमें। निम्नलिखित एक कंप्यूटर के भाग हैं सिवाय प्रिंटर के। ठीक है, प्रिंटर जो है वो कंप्यूटर का भाग नहीं है। ठीक है, उसमें अटैच किया जाता है। हु इन्वेंट मॉडर्न डायल लाबोन ने इन्वेंट किया था। ठीक है, उसके बाद AT और T इंफॉर्मेशन सिस्टम में उसको आगे बढ़ाया था। फुल फॉर्म क्या है WW टर्म की? वर्ल्ड वाइड वेब। विच इज़ रिलेटेड डेवलपमेंट कंप्यूटर 1946 में ENIAC नाम का कंप्यूटर जो है वो सबसे पहले डेवलप हुआ था। अगर मैंने सही लिखा है तो इसकी फुल फॉर्म मुझे बताना और बताना मैंने सही लिखा है। व्हाट इज़ वेट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? 30 टन का वो कंप्यूटर था। व्हाट इज़ रिलेटेड टू हार्डवेयर? हार्डवेयर इज़ नॉट रिलेटेड टू नॉट। हार्डवेयर से रिलेटेड कीबोर्ड है, मॉनिटर है, फ्लॉपी है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पता ही चल रहा है सॉफ्टवेयर। विच इज़ रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर? ये सारे सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब उनका मुझे बताइएगा क्या है फुल फॉर्म। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ लैन? लैन का लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर लैंग्वेज होती है मशीन कोड। ठीक है, 0 1। व्हाट इज़ कॉल्ड टू सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट कंपनी? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ईमेल रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन। राइट मैचेस, कौन सा इसमें से राइट मैच है? रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम है। रोम का आपको बताना है मुझे। ठीक है, लैन का आपको बताना है, मैं ऊपर बता चुकी हूँ। ठीक है, लैन आप ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपको बता चुकी हूँ क्या है। और ISPF का भी मैं बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, ऊपर जब हमने इसकी बात की थी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, प्रिंटर क्या है? तो दोनों है, इनपुट भी है आउटपुट भी है। हम उसको ऊपर डालते हैं और उसमें से प्रिंट होकर निकलता है, तो इनपुट भी है। व्हाट इज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट कंप्यूटर? सभी हैं, बैच प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम। फंक्शन ऑफ इंटरनेट, सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा। मॉडर्न इंटरनेट से रिलेटेड है। सैम्पलिंग का लॉट मैथड यूज फॉर रैंडमाइजेशन। ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात हो रही है। साइंटिफिक रिसर्च नॉट रिलेटेड टू पक्षपात, पेयर इंथुसियासिस। सॉरी, मैंने गलत प्रोनाउंस किया था। What is the main object of research? Or discover to new facts or to make fresh interpretation of known facts. Scientific research don't include object. Do not include. Sorry, ये गलत हो गया। Do not include subjectivity. ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी उसमें होती है पर सब्जेक्टिविटी नहीं होती। ठीक है। What is the type of social research? All of them. यो reaction applied ये सब social research है। What is not the method of qualitative research? स्टैटिकल मैथड जो है वो क्वालिटेटिव नहीं होता है, ये क्वांटिटेटिव में आता है। सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज ऑफ दी और रिसर्च, ये किसने कहा था? ये रैंडम एंड मॉरियल ने कहा था। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, हु रोट दिस बुक? P.B. Young। सोशल रिसर्च किसने लिखी है? G.A. Lundberg। और व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस? सारे जनरल कल्चर, साइंटिफिक थ्योरी, एनालॉजीज, इन सबसे हमने हाइपोथेसिस बनाने में मदद मिली थी। यूनिटी ऑफ ऑल साइंस कंसिस्टेड ओनली इन इट्स मैथड नॉट इट्स मटीरियल, हु डिफाइंड दिस? कार्ल पार्सन। Broadly speaking, scientific method consists of systematic observation, classification, interpretation of data. Who gave this statement? Lundberg. The most suitable method for research in a large sample is survey method, which is the merit of social survey. सारे merit है social survey के। A sample, as a name implies, is a smaller representation of a larger whole. अगर sample जो है एक इसके नाम से स्पष्ट है कि किसी विस्तृत समूह का एक अपेक्षित लघु प्रतिनिधित्व, एक बड़ी चीज़ का एक छोटा चीज़ है। ये गुडवे हाथ में कहा था। विच इज़ नॉट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? कोटा सैम्पलिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की नहीं है, वो नॉन प्रोबेबिलिटी की।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइंटिफिक रिसर्च। एम्बिग्यूटी जो है वो मतलब अस्पष्टता जो है वो साइंटिफिक रिसर्च का से रिलेटेड नहीं, बाकी सारा रियलिटी यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑब्जेक्ट। तो और भी बहुत सारे इसमें पेपर्स हैं, ठीक है, आप इनको देखिएगा और अगर आपको कोई आंसर नहीं आता तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं उसका आंसर आपको बताऊँगी। इसमें बहुत सारे पेपर्स हैं, इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं और बहुत सारे हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। आप अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं रिसर्च से रिलेटेड तो चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।